Namaskar, welcome to you our channel Girver Singh English Study Point. Today our topic is future perfect continuous tense. जैसा कि पिछली वीडियो में हम समझ चुके हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, इसी कड़ी में आज हम समझेंगे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं पहचान की। इस काल के वाक्यों के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, रहा होगा आदि शब्द आते हैं तथा कार्य का जारी रहना पाया जाता है और इस काल के वाक्यों में कार्य करने का कोई निश्चित तथा निश्चित समय दिया होता है। अब हम बात कर लेते हैं पहचान। अब हम बात कर लेते हैं अनुवाद के नियम की। अनुवाद के नियम हमारे इस प्रकार हैं। इस काल के वाक्यों में मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़कर के लिखते हैं तथा इस काल के वाक्यों में सहायक क्रिया हेल्पिंग वर्ब विल हैव बीन, शैल हैव बीन का प्रयोग कर्ता के अनुसार किया जाता है। कर्ता आई तथा वी के साथ शैल हैव बीन तथा बाकी सभी कर्ताओं के साथ विल हैव बीन का प्रयोग हम करते हैं और इस काल के वाक्यों में निश्चित समय के लिए सिंस तथा अनिश्चित समय के लिए फॉर का प्रयोग हम करते हैं। अब आप नोट डाउन कर लीजिएगा। अब सबसे पहले हम बात कर लेते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस की। अफर्मेटिव सेंटेंस को पॉजिटिव सेंटेंस भी कहा जाता है। अफर्मेटिव टेंस को पॉजिटिव टेंस भी कहा जाता है। जैसा कि हमने बताया है कि इस काल के वाक्यों में वाक्य के अंत में रहा होगा, रही होगी आदि शब्द आते हैं। तुम एक सप्ताह से किताब पढ़ रहे होंगे। तुम एक सप्ताह से किताब पढ़ रहे होंगे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सब्जेक्ट। इसमें सब्जेक्ट हमारा यू, तो मतलब तुम, यू विल हैव बीन रीडिंग ए बुक फॉर ए वीक। नंबर 2 बात करेंगे राम सुबह से खाना खा रहा होगा। राम सुबह से खाना खा रहा होगा, तो इसके अंदर सब्जेक्ट राम will have been eating the food since morning। मैं 2
मैं 2 बजे से एक पत्र लिख रहा हूंगा। मैं 2 बजे से एक पत्र लिख रहा हूंगा, तो सब्जेक्ट आई शैल हैव बीन राइटिंग, I shall have been writing a letter since morning. I have been writing a letter since 2 o'clock. 2 o'clock. 2 o'clock. मोहन सुबह से बाजार जा रहा होगा। मोहन सुबह से बाजार जा रहा होगा। मोहन will have been going to market since morning. Since morning। अब जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए और एक बार फिर से समझ लीजिए। तुम एक सप्ताह से किताब पढ़ रहे होगे। यू विल हैव बीन रीडिंग ए बुक फॉर ए वीक। राम सुबह से खाना खा रहा होगा। राम विल हैव बीन ईटिंग फूड सिंस मॉर्निंग। मैं 2 बजे से एक पत्र लिख रहा हूँ। आई शैल हैव बीन राइटिंग ए लेटर सिंस 2 o'clock। मोहन सुबह से बाजार जा रहा होगा। मोहन विल हैव बीन गोइंग टू मार्केट सिंस मॉर्निंग। अब इसके बाद बात कर लेते हैं हम निगेटिव टेंस की। निगेटिव टेंस की बात कर लेते हैं। नंबर 1 पहले लिखते हैं निगेटिव टेंस। निगेटिव टेंस में हम क्या करेंगे? विल नॉट हैव बीन, will not have been और shall not have been, यानी shall not have been, shall not have been, shall not have been, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट करते हैं। shall not have been, will not have been हमारा he, she, it, you, name and person और shall not have been I और we। कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। नंबर 1, राधा 2 घंटे से नृत्य नहीं कर रही होगी। राधा 2 घंटे नृत्य नहीं कर रही होगी, तो राधा
राधा will not have been dancing for 2 hours. For 2 hours. मोहन 2 बजे से नदी में नहीं नहा रहा होगा। मोहन 2 बजे से नदी में नहीं नहा रहा होगा, तो मोहन will not have been bathing in the river since 2 o'clock. Since 2 o'clock. अमित सुबह से विद्यालय नहीं जा रहा होगा। अमित सुबह से विद्यालय नहीं जा रहा होगा, तो अमित will not have been going to school since morning. I hope you understand. अब नोट डाउन कर लीजिएगा। अब इसके बाद बात कर लेते हैं हम इंट्रोगेटिव टेंस की। इंट्रोगेटिव टेंस की इंट्रोगेटिव टेंस की जैसे हम पहले ही बता चुके हैं, इंट्रोगेटिव टेंस देयर आर 2 काइंड्स ऑफ इंट्रोगेटिव टेंस, फर्स्ट टाइप एंड सेकंड टाइप। हम बात कर लेते हैं फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव की। फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव, फर्स्ट टाइप और सेकंड टाइप। फर्स्ट टाइप में क्या होता है, फर्स्ट टाइप वाले क्या से आरंभ होते हैं, क्या से आरंभ होते हैं, क्या से आरंभ होते हैं, क्या से आरंभ होते हैं तथा क्या की अंग्रेजी व्हाट का प्रयोग नहीं किया जाता। क्या की अंग्रेजी व्हाट का प्रयोग नहीं किया जाता। क्या जाता, क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होते हैं, क्वेश्चन वर्ड
क्वेश्चन वर्ड से आरंभ होते हैं, क्वेश्चन वर्ड से आरंभ होते हैं। कर्ता से पहले क्वेश्चन वर्ड लिखा जाता है। कर्ता से पहले क्वेश्चन वर्ड लिखा जाता है, समझा देते हैं एक बार। क्या से आरंभ होने वाले वाक्यों में क्या के अंग्रेजी वर्ड का प्रयोग नहीं किया जाता, बल्कि कर्ता से पहले उस टेंस के अनुसार, यानी फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के अनुसार कर्ता से पहले विल कॉमा हैव का प्रयोग किया जाता है, विल कॉमा शैल का प्रयोग किया जाता है, और हैव बीन का प्रयोग कर्ता के बाद में किया जाता है। अब सेकंड टाइप पे बात कर लेते हैं। सेकंड टाइप वाक्य क्वेश्चन वर्ड से आरंभ होते हैं, जैसे क्या, क्यों, कब, कहां, कैसे, कौन सा, कौन सी आदि वर्ड से आरंभ होते हैं। तो जब हम वाक्य की अंग्रेजी बनाते हैं तो सबसे पहले इन क्वेश्चन वर्ड की अंग्रेजी कर्ता से पहले लिखी जाती है। कर्ता से पहले क्वेश्चन वर्ड लिखा जाता है, उस क्वेश्चन वर्ड के बाद विल कॉमा शैल लिखा जाता है, और कर्ता के तुरंत बाद हैव बीन का प्रयोग किया जाता है। कुछ उदाहरण के माध्यम से हम समझ लेते हैं। क्या मैं 2 घंटे से मंदिर जा रहा हूंगा? क्या मैं 2 घंटे से मंदिर जा रहा हूंगा? तो क्या मैं 2 घंटे में मंदिर जा रहा हूं? मैं, तो सबसे पहले हमारे पास सब्जेक्ट है मैं, तो इसके अकॉर्डिंग हम क्या लिखेंगे? shall I have been going to temple for 2 hours। नंबर 2 बात कर लेते हैं। क्या रमेश सुबह से पढ़ रहा होगा? क्या रमेश सुबह से पढ़ रहा होगा? तो क्या सबसे पहले रमेश के अकॉर्डिंग लिखेंगे? विल रमेश हैव बीन रीडिंग since morning? Reading since morning. Isabel have been reading since morning. नंबर 3 बात कर लेते हैं सेकंड टाइप वाले की। तुम 2 घंटे से क्या कर रहे होंगे? तुम 2 घंटे क्या कर रहे होंगे? तो सबसे पहले इसमें क्या तो what will you have been doing for 2 hours? I hope you understand। तो अंत में हम बात कर लेते हैं। जैसा कि आप पिछली वीडियो में देख चुके हैं कि हमने टेंस वाला जो अपना टॉपिक था उसको पूरा का पूरा कवर कर लिया है।
इसके बाद हम शीघ्र ही आपसे मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। गिरबस इंग्लिश स्टडी पॉइंट में नए टॉपिक के साथ हम आपसे मिलते हैं। और हमारी ज्यादा से ज्यादा वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक्स।